एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में भटकती रही। उनका एकमात्र आश्रय एक डूबता हुआ कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कई मछलियां तुरंत आकर्षित हुईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उसकी कल्पना से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उसने अचानक एक यात्री विमान को ऊपर आते देखा। वह कांच का एक टुकड़ा खोजने के लिए कंटेनर में वापस गई, लेकिन वापस आते समय उसने गलती से अपनी जांघ काट ली। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से उठी और मदद के लिए पुकारा, लेकिन विमान उसे देखने के लिए बहुत दूर था। संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को मजबूत अल्कोहल से कीटाणु रहित किया और फिर इसे हेडफोन कॉर्ड से सिल दिया। असहनीय दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने हेडफोन कॉर्ड का उपयोग कुछ कष्टदायक मिनटों के इंतजार के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस गई और उसे आखिरकार एक संतोषजनक भोजन मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने पहले ही काफी मात्रा में भोजन जमा कर लिया था। जल्दी से भागने के लिए उसने मदद की गुहार लगाते हुए सैकड़ों नोट लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में रखा। फिर उसने डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही मिल जाएंगे। वह नियमित रूप से पाइपों से पानी निकालती रही, इस डर से कि डिब्बे भरकर नीचे डूब जाएंगे और बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने एक थर्मस में शराब भरी और बच्चे को गर्म रखने के लिए उसे आग में जला दिया। चूंकि उसके फोन की स्क्रीन खराब थी और उसे अनलॉक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वह बस अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। उस शाम उसने अचानक यह विनाशकारी समाचार सुनाया। उसे गोली लग गई है और उसकी हालत गंभीर है और वह उसे बचा नहीं पाएगा। वह रोई और उसे हिम्मत रखने और जीने की विनती की। महिला का दिल टूट गया था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को अपने बच्चे के जन्म के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाले शब्द कहे और उसका नाम कायर रखा। फिर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने तख्तों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटी सी नाव बनाई, ताकि अगर वह डूब भी जाए तो वह कुछ देर तक बह सके। कुछ ही देर बाद एक सीगल को देखकर उसे उम्मीद जगी, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं रहे। रात में रिसाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग पट्टियां अचानक टूट गईं, जिससे समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में बहने लगा। जैसे ही उसने अपना बचा हुआ खाना निकालने की कोशिश की, वह एक रस्सी में फंस गई। उसके पास रस्सी काटने के लिए पानी के नीचे गोता लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था और काफी कोशिशों के बाद वह आखिरकार बच निकली। लेकिन जब वह पानी के ऊपर आई तो बच्चा पहले ही बहकर दूर जा चुका था। वह समुद्र में जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक व्हेल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा डर गया और चीख पड़ा। महिला ने बच्चे का स्थान ढूंढ लिया और जल्दी से तैरकर उसके पास पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था और व्हेल पलटकर चली गई। वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ थाम लिया और कुछ हिचकिचाहट भरे शब्द कहे। कुछ सीगल को आते देखकर उसने डिब्बे से मछली निकाली, जिसने जल्द ही सीगल के एक समूह को आकर्षित कर लिया। संयोग से वहां से एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजर रही थी। उन्होंने सीगल की असामान्यता को देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को उस ओर मोड़ा और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी का पीछा करते हुए उन्होंने महिला को फिर से पा लिया, लेकिन महिला पहले ही मरणासन्न थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। कुछ देर तक बचाव कार्य के बाद उन्होंने आखिरकार महिला को बचा लिया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहती रही। वह अपनी दृढ़ता से अपने बच्चे के साथ जीवित रहने में सफल रही। मुझे मातृ प्रेम की महान शक्ति की प्रशंसा करनी होगी।